33 साल में मेरे पिता ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया, बिना बातचीत के हुई चीज़ें, ये लोग बहुत दुखी हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम कुछ दिन रुक के आएँ ताकि आक्रोश कुछ शांत हो, पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, वो तो बता दो, गुनाह बताया नहीं जा रहा, और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। सर, टिकट कटने के पीछे किस बात मानते हैं आप? हाँ, देखिए, टिकट कटने के पीछे का तो कारण ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह ही तो पूछ रहे हैं। गुनाह हमारा क्या है, वो तो पार्टी के हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बताने का कार्य है कि किस बात पर टिकट काटी गई है, वो बात तो वो बताएंगे। वही तो पूछ रहे हैं पिछले 6 दिनों से कि हमारा कसूर क्या है, तो बताइए। निर्णय लेने के लिए काफी संख्या में यहाँ जनता आई है, अपने लिए है आगे आने वाले समय के लिए। देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम जनता के अंदर रह के राजनीति करते हैं। जनता ही हमारी ताकत थी। वो ताकत ही तभी भैरों सिंह शेखावत जी ने 1991 के अंदर पिताजी को टिकट दी थी, जब हम सरपंच ही थे सर। तो ताकत जनता है, जनता की आवाज़ ही हमारी ताकत है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो मेरी जनता, जो मेरे लोग, जो मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो फैसला लेंगे, मैं उस फैसले पर चलूँगा। आज मेरी खुद की कोई से नहीं, मैं इस जनता के साथ रहा हूँ। जनता जो फैसला करेगी, मैं वही फैसले पर खड़ा रहूँगा। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे इसका मतलब? अगर जनता भी यही चाहती है कि चुनाव लड़े राहुल जी, तो क्या लोकसभा का चुनाव इस बार मैं इसके बारे में आपको आने वाले 2 दिन बता दूँ। एमपी साहब, एक चर्चा चल रही है, कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में शामिल होने के लेकर लोकसभा मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं किसी से संपर्क नहीं करूँगा जब तक मैं मेरे लोगों के बीच में रूबरू ना हो जाऊँ। अब तक मैं मेरे लोगों के आज रूबरू हुआ हूँ। बहुत से मेरे लोग नौहर बादरा से, सदार से, सुजानगढ़, सभी तहसीलों से, तारनगर से, रतनगढ़ से बहुत लोग आए हुए हैं। सबसे मैं बातचीत करने के बाद में ही इस बारे में मेरा अगला कदम होगा। क्या एमपी साहब 2 दिन बाद में कोई बड़ी सभा करने वाले हो क्या राजगढ़ में? 2 दिन बाद बड़ी सभा करोगे क्या राजगढ़ में 2 दिन बाद में? सभाओं की जरूरत नहीं। ये एक आम जन में जो आप आक्रोश और जो गुस्सा देख रहे हो, इन ऐसे माहौलों में सभाओं की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाती है अपना, और जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे तो पूरा उम्मीद है शुरू। सर, कांग्रेस के पार्टी के कोई बड़े किसी ने आपसे संपर्क किया? मैंने आपको बताया, आप जानते हो पत्रकार महोदय, कि मैं 10 साल से किस पैशन के साथ में अपनी लोकसभा में काम कर रहा था। मेरे हाईवेज आप देखोगे, मेरे रेलवे का काम देखोगे, मेरे बीमा का काम देखोगे, मैं उस चीज़ से उभर ही नहीं पाया हूँ। मैं रातों रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इस बात को लेकर कि मेरा कसूर ही क्या। मैं पुस्तिका तक मैंने छपाई है, मैंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के काम चूरू लोकसभा में करवाए हैं। आज तक मेरे परिवार पर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एक इल्ज़ाम भी नहीं आ सकता। मेरा फ़ोन 24 आवर्स ओपन रहता है। मेरे पिताश्री हर शादी हम में पहुंचने का काम करते हैं। कुछ कारण नज़र नहीं आता। कोई एक व्यक्ति नाराज हो गया होगा तो मैं जानता नहीं, पर मुझे लगता कि पार्टी इसके लिए सही बात है। अगर पार्टी ने जवाब दिया तो जरूर नाम दूंगा। चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया, मैं 2 दिन के बाद में आपको बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा।